जैसा कि आपने थंबनेल पर और टाइटल में देख ही लिया है, अच्छी मम्मी कैसे बने, अच्छी मम्मा कैसे बने। तो इस वीडियो में इस टॉपिक पर खुलकर बात करेंगे और आप सारे काम छोड़ करके, मोबाइल आपके हाथ में है, मतलब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कहीं आराम से बैठ जाइए और ध्यानपूर्वक एक एक शब्द को सुनिएगा। अच्छी मम्मी बनने में ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाली है, ये मेरा प्रॉमिस है। और वीडियो अंत होते होते आप अपने आप में काफ़ी परिवर्तन महसूस करेंगी, ये मेरा वादा है। हाय फ्रेंड्स, मैं ओपी सागर, पेरेंटिंग लाइफ कोच, रिलेशनशिप काउंसलर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, लव एंड लाइफ कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। मैं कहना चाहता हूं, सारे घर वाले जब रात को सो जाते हैं तो जब सुबह होती है अर्ली मॉर्निंग, तो घर के सारे कैंडिडेट सो रहे होते हैं। एक कैंडिडेट ऐसा है जो सबसे पहले उठता है, वो है आप। सबसे पहले उठते हैं। उठने के बाद आपको घर में झाड़ू पोछा बर्तन करने होते हैं। उसके बाद आपको चाय बनानी होती है, बच्चों को चाय पिलानी होती है, हस्बैंड को चाय देनी होती है, सास ससुर को चाय देनी होती है, सबको चाय पिलानी। उसके बाद में आपने उनके बर्तन साफ करने हैं। फिर उसके बाद आपको किचन में जाना है, फिर बच्चों का स्कूल का खाना तैयार करना है। हस्बैंड जो है वो जॉब पर जाएंगे, काम पर जाएंगे, नौकरी पर जाएंगे, बिजनेस पर जाएंगे, ऑफिस जाएंगे, दफ्तर जाएंगे। उनके लिए खाना अलग से बनाना है, वो अलग पैक करना है। वो खाना पैक करने के बाद फिर आपको बच्चों को जूते पहनाने हैं, स्कूल के लिए तैयार करना है, उनके बाल बनाने हैं, फिर उनको स्कूल की बस पकड़ानी है, फिर उनको विदा करना है, फिर हस्बैंड को टाटा ओके बाय बाय बोलना है। उसके बाद में फिर आपको वापस आना है, फिर से आपको साफ सफाई करनी है। उसके बाद आपने जो कपड़े कल धोए थे उनकी तह करनी है, उनकी तह लगा करके उसको अलमारी में शिफ्ट करना है। कूलर चालू है तो उसको बंद करना है, एसी चालू है तो उसे बंद करना है। फिर अपना काम देखना है। उसके बाद में अपने, अगर आप काम करती हैं, अगर कोई काम करती हैं आप, तो अपना काम के लिए अपना डब्बा पैक करना है। उसके बाद आपको काम पर निकलना है, घर को लॉक करना है, लाइट बत्तियां बंद करनी है, उसके बाद अपने काम से जाना है। और अगर आप काम पर नहीं जाती हैं, हाउस वाइफ हैं, तो फिर आपको सारे लोगों को, बाकी के जितने भी लोग घर में और हैं जो बच्चे को ये कैंडिडेट हैं, उनको खाना पीना खिलाना है। उसके बाद में आपको बिस्तर ठीक करना है, वो चादर ठीक करनी है, जूते चप्पलें जो हैं वो उठा करके रखनी है, उनको शिफ्ट करना है। उसके बाद जो गंदे कपड़े इकट्ठे हो गए उनको आपको धोना है, उसके बाद उनको सुखाना है। फिर आपने आपका फ्रिज गंदा है वो आपको साफ करना है। उसके बाद आपके जाल वगैरह कहीं दीवार पे लग गया है वो साफ करना है। उसके बाद कोई बुलाने आ जाए बाहर से कि बहन जी, भाभी जी, दीदी जी, ये हमारा वो थोड़ा सा ये कर दो, हमारा वो करवा दो, थोड़ा सा ऐसा करवा दो, वो आपको करवाना है। उसके बाद अपने घर पे आना है। फिर आपको बजते बजते ये टाइम हो जाता है आपका कम से कम 12 से 1 बजे का। और इस 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक आपको आटा है या नहीं है, सब्जी क्या नहीं है, क्या लेकर के आना है, बाजार से क्या देखना है। और तब तक ये आप सोचोगी, आप लिस्ट भी नहीं बना पाओगी। उससे पहले बच्चे स्कूल से आ जाएंगे, उनके जूते उतरवाओ, उनके चप्पलें उतरवाओ, उनका बैग उतरवाओ, उनको फिर रूम में भेजो और उनको टीवी खेलने से रोको, वो कहीं से गिर ना जाए, वो उनको कोई चोट ना लग जाए, वो आपस में झगड़ा ना करे, ये सारी चीजें आपको रोकनी है। उसके बाद में फिर आपको शाम होते होते उनको पार्क में घुमाने लेके जाना है। पार्क से जैसे ही वापस लौट के आएंगे तो फिर आपको शाम की सब्जी भी खरीदनी है। शाम की सब्जी खरीदेंगे, फिर कि खाने में क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। हस्बैंड को कॉल करना है, उनसे पूछना है क्या खाओगे क्या पियोगे। बच्चों से पूछोगे, फिर उनकी फरमाइश पूरी करने के लिए वो मार्केट से सामान खरीदोगे। 4 पैसे बचाने के चक्कर में कम पैसों में खरीदारी करते हो, बड़ी समझदारी से खरीदारी करते हो, मर्दों की तरह पैसे नहीं फेंकते हो इधर उधर, जितना बोल दिया उतना नहीं देते हो, भाव ताप करते हो, एक एक पैसा गिन गिन के खर्च करते हो। उसके बाद फिर आप वापस घर आते हो, फिर से वही रूटीन शुरू हो जाता है कि शाम का खाना बनाना है, वगैरह 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 वगैरह। अब मैं आपको बीच में एक बात बोलना चाहता हूं कि ध्यान से सुनिएगा इस बात को। एक पावर बैंक होती है, पावर बैंक। पावर बैंक जो होती है वो क्या करती है कि पावर बैंक को लाइट से चार्ज करते हैं और उसके बाद उसको रख लेते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कमेंट करके मुझे बताइए, पावर बैंक क्या काम आती है, क्या काम करती है पावर बैंक? एग्जैक्टली, मोबाइल चार्ज करने के लिए काम आती है। मोबाइल की बैटरी अगर डाउन हो जाए, बिजली अगर नहीं आ रही है, या फिर आप कहीं सफर में जा रहे हैं, तो पावर बैंक को आप साथ में लेकर जाते हैं और वो मोबाइल को चार्ज कर देती है 2 से 3 बार 4 बार अंतिम। ठीक है, ओके। अब मैं कहूं कि पावर बैंक को चार्ज नहीं करना है, तो वो कितनी बार मोबाइल को चार्ज कर देगी? एक बार फुल चार्ज कर लिया है
उसके बाद चार्जिंग पर नहीं लगाना है। अब मोबाइल चार्जिंग करनी है उससे, तो पावर बैंक 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार आपके मोबाइल को चार्ज कर देगी। उसके बाद उसको खुद चार्जिंग की ज़रूरत पड़ेगी। यस एंड नो? एग्जैक्टली यस, चार्जिंग की ज़रूरत पड़ेगी। अगर उसको चार्ज ना किया जाए तो क्या वो मोबाइल को चार्ज कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। सबका जवाब यही होगा, क्योंकि उसको अगर मोबाइल चार्ज करना है तो उसे खुद चार्जिंग पर लगना ही पड़ेगा। लेकिन हम क्यों लगाएं चार्जिंग पे? हम तो पावर बैंक लेकर आए हैं, उसका नाम ही पावर बैंक है। वो तो हमारा मोबाइल चार्ज करके दे, कैसे भी करके दे, हमें नहीं पता। हम क्यों लगाएं बिजली से, क्यों कनेक्ट करें, क्यों उसको चार्ज करें? हम तो चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो पावर बैंक लेकर आए हैं, 10,000 वाट की है, तो करना हमारे मोबाइल को चार्ज नहीं कर पाएगी। दोस्तों, सेम कंडीशन जो है वो आपकी है। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप जो हैं वो पूरे परिवार को किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं चार्ज कर रही होती हैं। सबको कोई ना कोई काम किसी ना किसी का आप करती रहती हैं। आपको चार्ज कौन करेगा? आपकी बैटरी लो नहीं होती, आपकी इम्यूनिटी कम नहीं होती, आपकी शारीरिक क्षमता कम नहीं होती, आपकी एनर्जी कम नहीं होती, होती है। जब आपकी बैटरी, आपकी एनर्जी, आपकी पावर कमजोर पड़ने लगती है, तब आपका मन चिड़चिड़ा होने लगता है, तब आप बच्चों पर चिल्लाना शुरू करती हैं, तब आप हस्बैंड पर या किसी और परिवार के सदस्य पर जरा सी कोई बात बोल देते हैं तो उस पर चिड़चिड़ापन आपका आ जाता है। स्वाभाविक है, आएगा। इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर कोई व्यंग्यात्मक रूप से आपसे किसी बात को बोलेगा तो इरिटेशन तो आएगा, इरिटेट तो आप होंगे। क्योंकि खाना अगर पूरी तरह से अच्छा बनाया है और जरा सा नमक कम रह गया है तो दूसरा बंदा बोल रहा है इसमें नमक भी नहीं है आज, तो जाहिर सी बात है कि आपको गुस्सा आएगा। तो इसका निवारण क्या है कि अच्छी मम्मी बने कैसे? बच्चों पर आपका गलत जो इरिटेट है, आपके अंदर इरिटेशन जो भरा हुआ है, जो भर गया है, भरा हुआ नहीं है, भर गया है, वो बाहर निकलता है। उसे आप कैसे कंट्रोल करें? वो कंट्रोल करने का सिंपल और आसान तरीका है कि आप अपने आप को समय दीजिए। आप अपने लिए तो समय निकाल ही नहीं रहे हो, आपके लिए, खुद के लिए तो समय बचता ही नहीं है। आप अपनी बातें सुनते ही नहीं हो कि आप क्या कहना चाहती हो खुद से। आप खुद से अपने आप के लिए क्या चाहती हो? दूसरों से तो आप जो चाहती हो मिले ना मिले वो तो बाद की बात हो गई, लेकिन आप खुद अपने लिए समय निकालें। मानसिक रूप से तैयार होने के लिए, मानसिक रूप से मजबूत होने के लिए, मानसिक रूप से पावर इकट्ठा करने के लिए और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों चीजों से ही तो घर चल रहा है। आपकी जो सोच है, आपका जो नजरिया है, आपकी जो भावनाएं हैं, वो घर में बह रही हैं। और बच्चों में माँ का ही सबसे ज्यादा रोल होता है, सबसे ज्यादा अहमियत होती है मम्मा की होती है, मम्मी की होती है। क्योंकि पहले गुरु अगर इस दुनिया में कोई है तो बच्चों का वो है माँ। तो मैं सभी माँओं से कहना चाहता हूं कि अपने शरीर के लिए शारीरिक रूप से अपने आप को चार्ज करिए। उसके लिए आप अच्छा खाने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि भूखे प्यासे लगे हुए हैं, बस दूसरों की सेवा में लगे हुए, अपने लिए वक्त निकालिए, आराम से बैठकर खाना खाइए, पानी पीजिए, जो भी मिलता है टाइम से थोड़ा बहुत तो ध्यान रखिए कि इतना टाइम हो गया काम करते करते मैंने कुछ खाया ही नहीं, तो वो खाइए पिए। और योगासन वगैरह कर सकते हैं आप, 10, 15, 20 मिनट के लिए आप योगासन कर सकते हैं। 20 मिनट के लिए शाम को, अगर साय को टाइम मिले तो साय को, सुबह टाइम मिले तो सुबह को, या फिर सारे लोग सो रहे होते हैं आप जल्दी उठ जाते हैं, सबसे मेडिटेशन करिए आप आराम से। मेडिटेशन बहुत अच्छा उपचार है आपको शांत रखने में, आपका मन एकाग्रत रखने में, आपका ध्यान सही जगह पर लगाने के लिए। बच्चों को प्यार से हैंडल कर पाएंगी, और भी कैंडिडेट है उनको भी अच्छे से रख पाएंगी। अब बड़े लोगों को तो आप बदल नहीं सकते, उनका तो नजरिया जैसा है वैसा है, वो तो जिस दिन बदलेंगे खुद बदलेंगे। लेकिन बच्चों को बदलना, बच्चों को तैयार करना, बच्चों को बढ़ाना, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को आगे प्रोत्साहित करना, बच्चों को कैरियर बताना, बच्चों को रास्ता दिखाना, बच्चों को तैयार करना जिंदगी के लिए, उनको मजबूत बनाना, वो तो आपके हाथ में है ना। स्टार्टिंग तो आपसे होती है। तो जब तक आप चार्ज नहीं होंगी, जब तक आप खुद को समय नहीं देंगी मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, तब तक आप बच्चों को भी चार्ज नहीं कर पाएंगी पूर्णतया, पूरी तरह से।
इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, स्ट्रांगली रिकमेंड करना चाहता हूँ कि आप अपने आप को समय दीजिए, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अपना ख्याल रखिए। जितना आप अपना ख्याल रख पाएंगी उतना ही आप बच्चों का ख्याल रख पाएंगी और आने वाली पीढ़ी को आप मजबूत बना पाएंगी। तो इस वीडियो का आपको कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और कमेंट करके मुझे आप ये भी बता सकते हैं कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, मैं जरूर लेकर आऊँगा। और लव एंड लाइफ कोचिंग के साथ जुड़ जाइए। इसको आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। लव एंड लाइफ कोचिंग पेरेंटिंग, रिलेशनशिप और मोटिवेशन पर काम करता है और करता रहेगा। लव एंड लाइफ कोचिंग की जो पहल है, जो आज ये शुरुआत है, ये इसको हम लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन में प्यार, रिश्तों में मजबूती, बच्चों की अच्छी सी परवरिश देना और जीवन में उत्साह पैदा करना और खुशियों को प्राप्त करना और एक अच्छे इंसानियत होने का दुनिया में दावा पेश करके जाना है इस दुनिया से। इसके लिए हमें तमाम तरह के वीडियोस मैं आपके बीच में लाता रहूँगा। अपने विचार, मेरे जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने सीखा है, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने ऑब्जर्वेशन किया है, वो सारा का सारा एक एक वीडियो में निकाल करके बाहर रख दूंगा और निकाल दूंगा। और शेयर करना आपका काम है, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए। फिर मिलता हूँ एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपने रिश्तों का, अपने बच्चों का, अपने प्यार का और अपने जीवन का और अपने रिश्तों का ख्याल रखिए। फिर मिलता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।